नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पवित्राति पवित्र मंगलाति मंगलमयी श्री सिया राम जी के पावन लीला कथा रस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है एवं साथ साथ सभी सुधी श्रोता चरणारविंद में सादर वंदन है। भगवान श्री रामचंद्र जी की ललित लीलाओं का सुंदर एवं सरल वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है और जिसके कारण स्त्री पुरुष ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो राम कथा रस आस्वादन करके अपने जीवन को रसमयी भक्तिमयी मधुर बना सकता है। तो श्रील प्रभुपाद एवं गुरु वैष्णव परंपरा का सहृदय भाव से हम शरणागति आश्रय लेते हुए भगवान की लीला रस में डूबने का विनम्र प्रयास करें। अयोध्या कांड में भगवान के पिताजी का वर्णन, श्री दशरथ जी का हृदय का भाव कल निवेदन हो रहा था। वे हृदय से चाहते थे कि राम राजा बने और मैं अपनी बूढ़ी आंखों से राम का राज्याभिषेक देखकर सुख से आनंद से शांति से भजन करूं। हम सबके जीवन का यही मनोरथ होना चाहिए। देखो, आसन पर गादी पर बैठकर सारा वहीवट करने की अपेक्षा किसी योग्य वैष्णव को वो सारा भार देके आशीर्वाद देके स्वयं राम नाम जपने में ज्यादा मजा है। लेकिन कलयुग के मोह में व्यक्ति जब मस्त होता है तो संसार में व्यस्त हो जाता है।
और ये व्यस्तता व्यवहार में उसे व्याकुलता देती, और ये व्याकुलता अंततः उग्रता में परिवर्तन हो जाती, उस तरह जीवन दुखमय बन जाता है। लेकिन राजा दशरथ जी का ये जो विचार है, समय से सब कुछ होना चाहिए। कोई कल अपने अंतिम बात कहा था कि बर्खास्त होने की अपेक्षा इस्तीफा देना बुद्धिमानी है। तो ये रामलीला से हमें कुछ वैराग्य की साथ साथ में नीति और प्रीति, संसार में समता से रहना है और राम में ममता करनी, संसार में नीति से रहना है और प्रभु में प्रीति करना है। ये दशरथ जी के चरित्र से हम वैष्णव को शिक्षा मिलती है। राम ही गावही सुमिर ही राम ही, तो स्वामी कहते कि राम ही गावही सुमिर राम ही, सतत सुनत राम गुण ग्रामे। जब हम राम को सुनेंगे, राम को गाएंगे, तभी तो राम का स्मरण कर पाएंगे। और श्रीमद् भागवत में भी तो सुखदेव जी ने यही कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छता भयम। गंगा जी के पावन तट पर पांडव वंशज परीक्षित जी ने पूछा कि अंत काल आने पर क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु नजदीक हो, मरण धर्मा, मनुष्य के लिए क्या स्वधर्म, किसका सुनना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, परीक्षित यही पूछे थे। सुखदेव जी ने शुरुआत में ही सार रूप में ये उत्तर दिया था कि सर्वात्मा भगवान श्री हरि है, उनका कीर्तन करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए और उन्हीं का पावन स्मरण करते हुए उनके धाम को प्राप्त करना चाहिए। तो इस भाव में राजा दशरथ है और हम सबको भी ये प्रेरणा प्राप्त हो रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जीवन का लाभ राम दर्शन को निहारते हुए दशरथ जी लेना चाहते थे, और ये इनके मन का भाव जो उस सभा के मध्य सभी मंत्री वरिष्ठ अयोध्या के नागरिकों के बीच में राजा को उठा, उन्होंने ये भाव गुरु चरणों में निवेदन किया। गोस्वामी लिखते हैं, प्रेम पुलकित मुदित मन गुरु ही सुना वही जाए। बड़े आनंदित मन से और इस भाव से ही दशरथ राजा को रोमांच हो रहा था, पुलकित तन और मुदित मन, और मन आनंद में हो रहा। तो मैं गुरु जी के पास जाता हूं और गुरु जी को सुनाऊंगा। और गुरु जी आप जानते हैं, ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ महामुनि, ब्रह्मर्षि, त्रिकालज्ञ साधु, उनके चरणों में राजा दशरथ जी गए और उन्होंने प्रेम से कहा कि गुरु जी, मैं आपको एक अपने हृदय की इच्छा निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हमें एक नैतिक शिक्षा भी मिलती है कि हमारे जीवन के जो लक्ष्य है और उसके अंतर्गत जो जिज्ञासा है, उसके विषय में हमें सद्गुरु के चरणों में जाना चाहिए। भागवत कहता है ना, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। उद्धव जी के प्रसंग में कृष्ण जी ने कहा। तो गए राजा दशरथ और गुरु जी को ये निवेदन किया कि अगर आप आज्ञा दे तो मैं मेरे मन की इच्छा, मेरे मन के विचार आपको निवेदन करना चाहता हूँ। गुरु जी ने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, आप तो सब प्रकार से श्रेष्ठ हो और निसंकोच होकर बताओ आप क्या चाहते हो, आप क्या क्या इच्छा है आपकी। तो सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी इच्छा को बोलने से भी पहले, कहि भुवाल सुनहु मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राम सब प्रकार से लायक है और है मुनियों के नायक, सुनिए।
मैं चाहता हूं कि राम को उसकी योग्यता और प्रजा की अनुकूलता प्रजा भी चाहती है, और हम कुछ भी चाहे सब कुछ आपके आशीर्वाद पर निर्भर है। दशरथ जी कहते हैं बहुत सुंदर चौपाई। मैं समझता हूं कि ये जो चौपाई है वो सार रूप में दशरथ जी के मुख से निकला है। जे गुरु चरण रेणु शिर धरई, ते जन सकल विभव वश करई। जे गुरु चरण रेणु शिर धरई, ते जन सकल विभव वश करई। जो भी व्यक्ति श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को अपने सिर पर धारण करता है, वो इस चौथ ब्रह्मांड में जितना भी संपत्ति धन ऐश्वर्य है ना, उसको आसानी से प्राप्त कर लेता है। आप लोग भी गुरु वंदना में गाते हैं ना, श्री गुरु चरण रज शब्द आता है उसमें भी। तो श्री गुरु चरण रति यही छे उत्तम गति, जो हम लोग नरोत्तम ठाकुर के भाव को गाते हैं। तो दशरथ जी बड़े हृदय से कह रहे हैं। कभी कभी हमने भक्तों को देखा है इस्कान में भी इस तरह गुरु चरणों में बोलते हुए, लेकिन अंदर से जो पवित्रता है, जो समर्पण है, वो कम दिखाई देता है। सत्य तो यही है हम सबके विषय में, लेकिन यहाँ दशरथ जी का जो वाक्य है ना, वही उनके हृदय में है। मनसा कर्मणा वाचा एक स महात्मा। हम लोग बोलते कुछ है, दिल में भी कुछ और होता है, मन में भी, और करते भी कुछ और ही है। ये दुरात्मा के लक्षण है। दशरथ जी की वाणी में कोई कपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं, कोई दंभ नहीं। वो अपने हृदय का अनुभव, हृदय का भाव व्यक्त कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति गुरु के चरणों की रज को सिर पर धारण करता है, इसको भी आप बाह्य मत लीजिए। चरणों की रज लेना अच्छा है, लेकिन इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ रामायण में है, सोई सेवक परम प्रिय सोई, जे मम अनुशासन माने। वही व्यक्ति सेवक सच्चा है और वही प्रिय बन सकता है। सोई सेवक सोई सेवक सो परम प्रिय जी, जे मम अनुशासन मान। भगवान की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये है चरणों की रज सर पर। हम लोग बाह्य रूप में रज ले लेते हैं या चरणों में माथा रखते हैं, लेकिन गुरु जी के भाव को नहीं समझते, उनके आदेश निर्देश में सच्ची भक्ति नहीं करते और अपनी मनमानी करते हैं, तो ये चरण लेना पूर्ण सार्थक नहीं होता। समझना चाहिए भावों को। मैं आपको एक दृष्टांत से इस सिद्धांत की पुष्टि करूंगा। श्रीमद् भागवत में हम पढ़ते हैं 8वें स्कंद में, जब सारे इंद्र आदि देवता देव गुरु बृहस्पति के चरणों में जाते, जब बलि महाराज ने शुक्राचार्य के यज्ञ आशीर्वाद से स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, मंथन के बाद संजीवनी से जीवित कर दिया बलि राजा को, और बलि राजा तेज से चमकते हुए गुरु का आशीर्वाद लेके जब लड़ने निकले, तो इंद्र आदि सारे देवता स्वर्ग में हाहाकार हो गया, और स्वर्ग के इंद्र आदि देवता देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए, और शरण में जाकर कहा, प्रभु इतना तेज इतना चमक हमने दुनिया में कभी देखा नहीं, और ये हम लोग परास्त हो रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम जी नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, ये कौन है क्या है समझ में नहीं आता। तब देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि ये बलि है, और आप लोग अभी उसको मार नहीं सकते, हरा भी नहीं सकते, और तुमको जिंदा रहना है ना तो भागो। क्यों? क्योंकि बलि जो है ना कोरोना से भी खतरनाक बन चुका है, छोड़ेगा नहीं किसी को।
इसलिए भागो। अच्छा, प्रभु कोई उपाय नहीं, और बलि में इतना इतना तेज, इतना शक्ति आया कहां से? बृहस्पति जी ने वहां कहा है भागवत में। भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक है, आप पढ़ सकते हो 8वें स्कंद में, और 14वें अध्याय में 13 नंबर श्लोक होगा शायद। तो उसमें लिखा है 8:15-29, 8:15-29 श्रीमद् भागवत। भवद्विधा भवान वापी वर्जयितेश्वरे हरि, नास्य शक्त पुरस्थातु कृतान्तस्य यथा जना। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं कि हे इंद्रदेव, आप तो क्या, कोई भी बलि के सामने टिक नहीं सकता। जैसे काल के सामने, मृत्यु के सामने किसी का जोर नहीं। कृतान्तस्य यथा जना, मृत्यु के सामने जैसे कोई नहीं टिकता। नास्य यथा पुरस्थातु, ऐसे ही बलि के सामने, पूरा मतलब सामने स्थातु, कोई स्थिर नहीं रह सकता। वर्जयितेश्वरे हरि, केवल हरि को छोड़कर, भगवान को छोड़कर आज बलि को कोई नहीं जीत सकता। क्यों? क्योंकि उसने वैष्णव गुरु की शरण है, उसने शुक्राचार्य जैसे विद्वान साधु की शरण ली, उसकी आज्ञा मानी, उसकी आज्ञा में यज्ञ किया है। ब्राह्मण शुक्राचार्य को उसने प्रसन्न किया है, इसलिए बलि के सामने तुम सारे देवता कुछ नहीं कर पाओ। और यही बात भगवान ने भी कही आगे 17वें अध्याय में, 8वें स्कंद के 17वें अध्याय में, जब अदिति माता वो व्रत करती है, पयोव्रत, और भगवान चतुर्भुज वामन बनने से पहले उनके सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रकट होते हैं, और जब ये निवेदन करती है माँ अदिति अपना दुखड़ा, तब वहां पर भगवान बोले 8, 17, 16, प्रायेण अधुनाते असुर यूथ नाथा अपारणीया इति देवी में मति। हे देवी, मेरी मति, मेरी बुद्धि, मेरा मत मैं आपसे कहता हूं, अपारणीयाम, आज बलि को कोई नहीं जीत सकता। अदिति के सामने स्वयं भगवान कह रहे हैं, प्रायण अधुना, और इस समय, अधुना अस्मिन काले, इस समय असुर युद्ध ना था, उन असुरों के जो युद्ध के जो नाथ है श्री बलि, उसको कोई नहीं जीत सकता। यत्ते नुकूला विप्रगुप्ता, यत्ते नुकूलेश्वर विप्रगुप्ता। मानो अदिति कहे प्रभु आप भी नहीं जीत सकते, बोले सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता बलि को। क्यों? क्योंकि बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, अपने गुरु को संतुष्ट किया है, और जिसने अपने जीवन में गुरु को संतुष्ट किया है ना, भगवान कहते हैं मैं स्वयं गोविंद होके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। न विक्रम सुखमस्ति, अगर बलि के सामने कोई भी आ जाएगा ना, वो मरेगा, उसका भला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है, और उन ब्राह्मणों को प्रसन्न किया है जो ब्राह्मण भगवान के प्रिय है। विप्रतेन सुर संतहित मनोजवता, नमो ब्राह्मण्य देवाय। और इसी बात को यहाँ पर वापस आइए भागवत के 8वें स्कंद के 15वें अध्याय में, जहां पर इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुजी कुछ तो आइडिया करो। तब कह दिया गुरुजी ने, सॉरी, तुम लोग भोगों में पड़े रहे, स्वर्ग मिल गया तो पार्टी करने लग गए, और गुरु का भी कुछ वैल्यू नहीं, अपमान कर दिए हो, और उधर वो बलि गुरु को प्रसन्न किया, इसलिए अभी कुछ नहीं हो सकता। तो महाराज हमारा स्वर्ग फिर कभी नहीं मिल सकता, कब मिलेगा? बलि कब मरेगा? बलि कब हारेगा? हमें स्वर्ग वापस कब मिलेगा? कोई प्लान, कोई आइडिया इन फ्यूचर? तब शुक्राचार्य ने वहां पर कहा है बहुत सुंदर बात बलि के सामने, वहीं पर 8, 15, 31 में, तेषाम अवमानेन सानुबंधो विनश्यति। ये बलि भी मरेगा, हारेगा। किस दिन?
बोले जिस दिन अपने वैष्णव गुरु का अपमान करेगा, उन ब्राह्मण का अपमान करेगा, तेषाम अवमाने न, जिन गुरु से, जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये धन, ये शक्ति, ये पावर बलि राजा पाया है, लेकिन हे इंद्र कान खोल के सुनो, तेषाम अवमाने न, जब उनका वो अपमान करेगा, सा अनुबंधो, अपने बंधु बांधव सहित विनश्यति, वो मरेगा। इसीलिए तो भक्तो जड़ भरत 5वें स्कंद के 10वें अध्याय में कहते हैं, जड़ भरत के सामने वो राजा रहुगण, शंके वृषम ब्रह्म कुलाव माना, मैंने पालकी उठवाई, आप कौन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे मैं रहुगण हूं, किसी से डरता नहीं हूं, ना हम विशंके सुरराज वज्र, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, न त्रयक्ष शूलात न यमस्य दंडात, मैं यमराजा के दंड से, ना तो शिव जी के त्रिशूल से, न सोम अग्नि अनिल वित्त पास्त्रा, मैं कुबेर के, अग्नि के, चंद्र के किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं डरता, लेकिन मैं बहुत डरता हूं किसी वैष्णव साधु ब्राह्मण का अपमान करने से। जो विनाश होता है ना, वो इन वज्र त्रिशूल से नहीं होता, मैं उनसे बहुत डरता हूं। ये बात पढ़िए, हम भागवत भक्तों को ये सब चिंतन करना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। गुरु के आशीर्वाद से लाभ भी उतना है वैष्णवों के, ब्राह्मणों के, और अपमान करने पर नुकसान भी इतना है। इसलिए हमें कृपा का पात्र बनना है, कोप का नहीं। हमारे चैतन्य की महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी कृपा के पात्र बने माधवेंद्रपुरी के, और उसी माधवेंद्रपुरी के दूसरे शिष्य थे रामचंद्रपुरी, जो कोप के पात्र बने, और इसी के कारण वैष्णव अपराध में पतन हो गया। चैतन्य चरितामृत में भी इसके उदाहरण है। यही बात यहाँ पर बृहस्पति बड़ा सुंदर कह रहे हैं, भागवत में भी आप पढ़िए तो यही बात लिखी है सब जगह। 10वें स्कंद के 4थे अध्याय का 46 लास्ट श्लोक, धर्म श्रीय यशो धर्मो, आयु धर्म यश श्रीय लोकानाम आशीष एवच, हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसा महद व्यतिक्रम। सुखदेव जी कहते हैं कि महान वैष्णव ब्राह्मणों का जब अनादर, अपमान या उसका तिरस्कार या उसकी निंदा करते हैं ना, तो हमारा धन संपत्ति कुल सब नष्ट हो जाता है। और अगर वैष्णव गुरु का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद रहा ना, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। यहाँ दशरथ राजा कह रहे हैं इस बात को, जे गुरु चरण रेणु शीर धरई, ते जन सकल विभव वश करई, सब वैभव वश में कर लेता है। मैं रामायण से आपको एक बात याद कराऊं तो, लंका कांड में जब रावण भगवान राम के सामने आया और वे रथ पर थे, रावण रथ पर थे और प्रभु तो चरणों में, रथ तो था नहीं, तापस वेश विशेष, तो नीचे खड़े थे, और वो आकाश में माया करता था, छुप के अस्त्र मारता था। तो विभीषण को बड़ा चिंता था राम जी का कि मेरा भाई इतना मायावी है और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है, और प्रभु, और वो आकाश में है, रथ में है, और प्रभु चरणों से भूमि पर है, क्या होगा। तब भगवान ने उसको धर्म रथ का वर्णन किया है लंका का, और उसमें वो विभीषण को कहते हैं कि देखो मैं भी रथ पे हूं, तुम्हारा भाई भी रथ में है, लेकिन वो लकड़ी का मायावी रथ है, मेरे पास धर्म का रथ जो दिखता नहीं है। फिर उसका बहुत सुंदर वर्णन है, और उसमें योद्धा जब लड़ने जाता है तो कवच धारण करता है। विभीषण कहता है प्रभु राम, आप तो कुछ भी कवच भी नहीं पहने हो, लेकिन मेरा भाई तो फौलादी कवच पहना है, कोई शस्त्र उसको टच भी नहीं करेगा रावण को, और आपने कवच भी नहीं पहना है। तब राम जी कहते हैं विभीषण मैंने कवच पहना है, तुमको दिखता नहीं। विभीषण बोले कुछ भी दिखता नहीं प्रभु, आपका तो सीना दिखता है सीधा, एक उपवस्त्र डाले हो हल्का सा सुतराव कपड़ा। तब भगवान राम जी वहां कहते हैं कि मैं जब अयोध्या से निकला ना, तो मेरे गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके निकला था, उसकी पूजा करके निकला, और ये मेरे गुरु के आशीर्वाद का कवच है कि कोई भी शस्त्र मुझे छू नहीं सकता, भले दिख नहीं रहा है। वहां पर राम जी ने बोला है कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद
विप्र गुरु पूजा, तेहि बिन विजय उपाय न दूजा। विजय प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट उपाय क्या है? बोले वैष्णव गुरु की पूजा करके उनका आशीर्वाद का कवच पहन लो, कभी तुम्हारी हार नहीं हो सकती। ये सब प्रसंग हमें एक चौपाई पर स्मरण आ रहा है जो दशरथ जी कह रहे हैं, ये है गुरु पूजा का फल। इसलिए इस्कॉन में हम प्रभुपाद के माध्यम से पूरी परंपरा की पूजा करते हैं, गुरु पूजा, जिसका ये महत्व है। और देखो दशरथ राजा तो यहाँ फिर अगली चौपाई में कहते हैं कि मोहि सम यह अनुभव न दूजा। और इससे बढ़कर इस गुरु आशीर्वाद का, गुरु पूजा का क्या फल होता है, कृपा का, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन जानता है। मैं बेटे राम ब्रह्म को पुत्र रूप में पाया गुरु कृपा से। ये अयोध्या का राज सुख वैभव पाया प्रभु आपकी कृपा से। सब कुछ आपके आशीर्वाद का फल है। और इसलिए मैं मेरे दिल की बात कहने आया हूं कि सारी प्रजा भी चाहती है, और वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है स्वयं विश्राम इच्छामि, इसलिए मैं विश्राम चाहता हूं। क्यों? पुत्र कृत्वा प्रजा हित, प्रजा का हित करे ऐसा पुत्र राम सब तरीके से योग्य है, तो उसको मैं युवराज बनाना चाहता हूं। और भविष्य में अयोध्या की गादी राजा बनेगा और मैं उसको देखते हुए जीवन सुख लेना चाहता हूं। इस तरह दशरथ जी कह रहे हैं। मैं वैष्णव चरणों में एक विनती करते हुए स्वयं इस शिक्षा में आशीर्वाद चाहता हूं, और आप लोगों को भी सावधानी पूर्वक ये विचार देना चाहता हूं कि हमें गुरु सेवी बनना है, गुरु भोगी नहीं। कभी कभी हम गुरु के नाम पे बहुत कुछ कमा लेते हैं, प्रोग्राम, पैसा, शिष्य, सब कुछ, और गुरु के ऊपर कोई नजर नहीं। ये हम लोग भोगी, गुरु को भोगते हैं कि गुरु की सेवा करते हैं, इस पर एक थोड़ा सा विचार हम सब वैष्णवों को करना चाहिए। जिनकी कृपा से सब कुछ मिला है, ये भागवत, ये भक्ति, ये संस्था, ये संघ, ये भगवान भी आगे मिलने वाले हैं, और हम उसी का सब कुछ नाम पर उन्हीं का लूटते हुए अपना पेट भर रहे हैं, अपने सब भोग भोग रहे हैं। कभी भक्ति नहीं मिलेगा प्रभु। इसलिए मैं ज्यादा व्याख्या करना नहीं चाहता, संक्षेप में वाक्य कहता हूं, गुरु सेवी बनो, गुरु भोगी मत बनो। अगर आप जीवन में भक्ति चाहते हो, राजा दशरथ अपने अयोध्या का जो सरताज है वो चरणों में रख रहे हैं कि मेरा ताज अयोध्या का आपके चरणों में है, क्योंकि आपसे मिला है सब कुछ, और इसलिए आपकी इच्छा हो, आपकी आज्ञा हो, वही हम करना चाहते हैं। तो मैं आपका हृदय का भाव में आपके सामने किया, और गुरु जी का प्रसन्न मुद्रा देखकर, समय देखकर, अनुकूलता देखकर दशरथ जी ने निवेदन किया था। आगे गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, दोहा नंबर 4। प्रसन्न हुए गुरु वशिष्ठ दशरथ जी के इस भाव को देखकर, इस विनम्र वाणी को देखकर, राम के युवराज बनाने के उत्साह आनंद को देखकर वशिष्ठ बहुत प्रसन्न हुए। और क्या कहते हैं सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपके पास रामचरितमानस है, अयोध्या कांड दोहा नंबर 4 देखते हुए सुनिए, और जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुनिए। बेगी विलंब न करिय नृप, साज ही सब समाजु, सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होई युवराजु। बेगी, बेगी मतलब इमीडिएटली, तुरंत, फास्ट एंड फॉरवर्ड, फास्ट, जितना हो सके इतना। बेगी विलंब न करिय नृप, देर मत करो, विलंब न करिए नृप, हे राजा जल्दी करो, विलंब मत करो, देर मत करो। साजई सब हो समाज, सारी अयोध्या के अन्य विप्र, अन्य मंत्री, तंत्री, वहीवट करने वाले पूरे समाज को लेकर, सुदिन सुमंगल तब ही, वही दिन सुंदर दिन होगा, वही मुहूर्त सबसे मंगलमय होगा। राम होई युवराज,
राम जिस दिन गादी पर बैठकर अयोध्या के भावी गादीपति युवराज बनेंगे, वही दिन सबसे सुंदर दिन है और वही मुहूर्त सबसे मंगलमय मुहूर्त है। ये है वशिष्ठ की वाक्यावली। अब इस पर विचार सुनिए, चिंतन सुनिए संतों का, जो हमारा सत्संग का सार है क्लास का। ऐसे तो ग्रंथ आपके पास है, कथा पहले भी सुनी हुई है, लेकिन इस पर जो संतों का भाव है, इसके ऊपर जो रस रहस्य है, यही तो सत्संग है। और उस बहाने हमारा मन, वाणी, चित्त, श्रवण इंद्रिया भगवान के लीला चिंतन में रमती है, जो जीवन का सर्वोपरि क्षण या धन है। तो एक प्रश्न है कि शायद दशरथ जी ने कहा होगा कि आप कोई मुहूर्त निकालिए, क्योंकि अभिषेक करना है और युवराज पद देना है। और कौन सा दिन, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की ये संस्कृति रही है कि कोई भी शुभ कर्म करना हो तो ब्राह्मणों से, गुरुजनों से मुहूर्त निकाला जाता है, और मुहूर्त के अनुसार अगर काम करे तो विघ्न कम हो और सफलता प्राप्त हो। और बराबर वैदिक है पूरा, क्योंकि ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, उसमें ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष, ये सब सत्य विज्ञान है, तो करते हैं ऐसा। तो पूछा होगा, तो इसलिए यहाँ कह रहे कि सुमंगल वही मुहूर्त है और सुदिन भी वही है जिस दिन राम बैठ जाए। मतलब राम तो सारे मंगलों के मंगल है, अमंगल के हारी है और मंगल भवन है, और पवित्र अति पवित्र पुरुष है, परब्रह्म है, वशिष्ठ सब जानते। इसलिए कह रहे कि जब राम जन्म के समय भी आपने सुना ना, ग्रह लगन वार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जन्म होने वाला था तो सारे ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार सब सही हो गए, इधर उधर थे वो भी सही हो गए, पुनर्वसु नक्षत्र आ गया और उसमें श्रवण का भेद भी हो गया। भगवान के जन्म में ये सब नक्षत्रों की स्थिति अपने आप, क्यों? अरे भाई, जाको भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी केवल भ्रिकुटी हिल जाए तो प्रलय हो जाता है। गीता में भगवान गोविंद कहता है कि मय अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये पूरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और उसी प्रकृति के परम पुरुष परमेश्वर जब पृथ्वी पर आते हैं तो वो जन्म लेने वाले तो क्यों नहीं सेवा में अनुकूल हो जाएगी। ये तो संत लोग सहज समझ सकते इस भाव को। तो इस चौपाई का, इस दोहे का बाह्य अर्थ क्या होगा कि भाई जल्दी करो, देर मत करो, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, सारे समाज को बताओ, और समाज को साथ में लेकर, क्योंकि एक राजा को कोई भी कार्य है ना, पूरे समाज को साथ में लेकर करना चाहिए। तो समाज को सजाओ, उनको भी सुख मिलेगा, और क्या करो, वही दिन श्रेष्ठ है, वही मुहूर्त श्रेष्ठ जिस दिन राम गादी पर बैठे। मतलब बिठा दो, आज ही बिठा दो अभी, इसका मीनिंग तो यही हुआ। लेकिन दशरथ जी ने कहा कि हाँ नहीं, बहुत सुंदर भाव कहा, लेकिन तैयारी भी तो करना है, सबको बताना है, अयोध्या को सजाना है, राम को, बहुत बातें हैं, तो कल रखते हैं। ओके, अब जवाब तो मिल गया। अब देखो, कल करते ही 14 बरस बीतने वाले। आप भक्त लोग भी अगर माला में ऐसा सोचोगे ना, कल, आप सबको पता है सुबह भक्त जब माला करने बैठता है ना, बाद में करता हूं, दोपहर, फिर रात, आप सबका अनुभव है, और रात फिर कल और कल कल वो कल फिर कभी आता नहीं, कल की जगह फिर काल आ जाता है। इसीलिए देखो यहाँ पर बहुत सूक्ष्म बात है, शुभस्य शीघ्रम एक नीति है, जो शुभ कर्म है उसमें शीघ्रता करनी चाहिए। और रही बात भक्ति की, रही बात भक्ति में तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, हमारी 16 माला की जहां बात है, तब हमें चाणक्य क्या वाक्य रामबाण की तरह औषधि में ले लेना चाहिए, कोटिम त्यक्त्वा हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ के भी पहले भजन कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि वही मंगल है, मंगलेभ्यो भी मंगलम, पावनेभ्यो भी पावनम, पवित्रो भी पवित्रम। क्या है? हरे नाम एवं केवलम। निश्वासे नहीं विश्वासो कदा रुद्धो भविष्यति। वो है ना हरि नमास्तकम आपके वैष्णव गीत में, ये श्वास हम ले रहे हैं ना, फिर नीचे उतरेगा कि नहीं पता नहीं। निश्वासे नहीं विश्वास हो, कदा रुद्धो, कभी चौकअप हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है अभी सबका, कब क्या भरोसा है। इसीलिए अभी, आज नहीं, अभी। ओके,
हम लोग अभी करते करते कभी नहीं हो रहा है। इसलिए नाउ, नॉट टुडे, नाउ, अभी। जिसकी माला बाकी है वो सीधा ये प्रवचन खत्म होते पहला माला करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो यहाँ राम जब युवराज बनते वही दिन सुंदर है, वही मंगल है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर श्लोक हमारे यहाँ स्मार्त ब्राह्मण लोग गाते हैं, मैं आपको स्मरण कराऊं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव, ताराबलं चंद्रबलं तदेव, विद्याबलं चंद्रबलं तदेव, लक्ष्मीपते तेन्द्रिय अनुस्मरामि। वही मुहूर्त श्रेष्ठ है, वही ज्योतिष श्रेष्ठ है, वही नक्षत्र श्रेष्ठ है। सब कुछ बेस्ट और श्रेष्ठ तभी है जब आप लक्ष्मी जिनके चरणों की सेविका है, वे भगवान हरि के चरणों का भजन करो, स्मरण करो, सब अनुकूल हो जाएगा। जैसे नारद जी भक्ति महारानी को कहते हैं भागवत महात्म्य में, कृष्ण पादाम्बुज स्मर दुख तत्र गमिष्यति। हे भगवती भक्ति देवी, आप कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुख भाग जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, छठे स्कंद में भी आया है भागवत जी में, है ना। तो भगवान का स्मरण करने पर सारी विपत्ति चली जाती, सारा दुख दरिद्रता सब नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तो साक्षात राम को राजा बनाने का दशरथ जी के मन में विचार आया, बड़ा शुभ है। चलो अब आपने बाह्य अर्थ इस दोहे का समझ लिया, मैं आशा करता हूं। अब इस पर एक प्रश्न है कि आपने कहा कि वशिष्ठ मुनि त्रिकाल ज्ञानी है, ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, अर्थात भूत भविष्य वर्तमान जानते हैं। और हम सब जानते हैं रामायण कि राम जी राजा बने नहीं, 14 वर्ष वन में गए। तो वशिष्ठ भी जानते हैं इस बात को, तो उन्होंने दशरथ जी को क्लियर क्यों नहीं कहा कि महाराज आपका विचार अच्छा है लेकिन होने वाला, मैं वशिष्ठ तो जानते थे। तो यहाँ पर हम रामायण सुनने वाले को एक जिज्ञासा स्वाभाविक होती है कि भाई वशिष्ठ मुनि सब कुछ जानते हैं, तो फिर राजा के भाव का समर्थन कर रहे हैं, जबकि उन्हें सत्य बता देना चाहिए कि आपका भाव अच्छा है लेकिन होने वाला तो है नहीं, क्योंकि हुआ तो नहीं। दशरथ भी तो जान गए अभी रात, अब ये बात हो रही है दिन में 2-3 बजे 4 बजे संध्या से पहले, और रात में ही कह के भवन में जाएंगे तो सब, और सुबह में तो राम वन में जाने वाले, बताओ तो कहाँ मेल होने वाला। तो आप रामायण से परिचित है, तो प्रश्न बनेगा ना कि वशिष्ठ ने कहा क्यों नहीं राजा दशरथ को। इसके ऊपर कुछ कारण, कुछ भाव का हम आस्वादन करते हैं। इसका उत्तर यह है पहला कि अगर वशिष्ठ मुनि बता देते कि राम के भाग्य में वन लिखा है, राम बन जाएंगे, तो राजा सावधान हो जाए। एक तो राजा दुखी हो जाते, दूसरा सावधान हो जाते, और अगर राजा सावधान हो जाते तो फिर राम का वनवास नहीं होता। पूरी पिक्चर रिवाइंड कर, नहीं होता। और राम को वन जाना ये राम की इच्छा है, ये भी पहले ध्यान रखें। राम को वन जाना है क्योंकि राम अवतार का उद्देश्य बहुत कुछ है। राम अवतार के हेतु अनेका है ना, तो राक्षसों का वध करना भी है, देवताओं ने तो प्रार्थना करके राम अवतार इसीलिए तो कराया है। ये सब बातें हैं, इसलिए राम को वन जाना है, पर ये विधि का विधान है। और इसीलिए अगर राजा दशरथ सावधान हो जाते तो फिर तो बाकी गेम ही नहीं बनता पूरा, और राम के वन लीला में बाधा होती। तो वशिष्ठ जैसे महात्मा मुनिगण त्रिकाल ज्ञानी होते हुए भी वो महत्व अपनी इच्छा पर या किसी व्यक्ति विशेष राजा की या पिता की इच्छा पर ध्यान नहीं देते, वे भगवान की इच्छा पर ध्यान देते। भगवान की इच्छा थी कि मैं वन में जाऊं, और इस लीला पर वशिष्ठ को सब बात सीक्रेट रखनी है। और आप कहोगे तो वशिष्ठ को भगवान ने कब कहा कि बोलना मत, मेरे पिताजी पूछेंगे। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ऊंचे ऊंचे व्यक्तियों का चरित्र आप सुन रहे हो, इसलिए थोड़ी ऊंची बत्ती से भी सुना करिए। क्या है वशिष्ठ के विषय में, आपने पूरी रामायण आजू बाजू जब पढ़ी हो तो अयोध्या कांड में, इसी कांड में वशिष्ठ के विषय में लिखा है, राखे रजाई रूख सम सब। वशिष्ठ जी हमेशा अपने जीवन में वही काम करते थे
जिसमें भगवान की इच्छा हो। जो भगवान का अंतकरण का भाव होता है उसी अनुसार उसके भक्त चलते हैं, उसी अनुसार साधु ऋषि मुनि चलते हैं। तो भगवान की इच्छा को समझने वाले, भगवान की लीला में बाधा न पहुंचाने के कारण इस बात को जानते हुए भी वशिष्ठ जी ने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, मौन रहे। ओके, दूसरा उत्तर। चलो, इस उत्तर से आप लोग सपोज संतुष्ट नहीं हो तो सेकंड दूसरा भाव क्या है कि वशिष्ठ मुनि वात्सल्य रस में है, राम उसके शिष्य है, मतलब उनके यहाँ पड़े हैं, राजा के बेटे हैं, तो वशिष्ठ मुनि का भक्ति वाला भाव वात्सल्य है राम के प्रति। अपना शिष्य है, अपना बेटा है, ओके, राजा है, फिर राम भगवान है। ये तो भगवान वाला बात पहले उत्तर दे जाए कि वो जानते हैं भगवान है, भगवान की इच्छा अनुसार था इसलिए सीक्रेट रखा। लेकिन दूसरा भाव, चलो भगवान नहीं, लेकिन पुत्र तो, शिष्य तो है, और भगवान की माया, वात्सल्य रस में वशिष्ठ को इतना मोहित कर दी कि वशिष्ठ जानते हुए, त्रिकाल ज्ञानी होते हुए भी माया ने पर्दा डाल दिया, भूल गए इस बात को। क्यों? क्योंकि वात्सल्य रस का सुख तो तभी मिलेगा वशिष्ठ को जब माया, और ये माया कौन सी, ये भी ध्यान दीजिए, हम लोगों के ऊपर जो महामाया काम करती है वो नहीं, क्योंकि भगवान की जो योग माया है वो भगवान पर और भक्तों पर, उनके मुक्त प्रेमी पार्षदों पर लीला करती है, और बद्ध जीवों पर महामाया। हम लोग बद्ध है, लेकिन भगवान की अतरंगा शक्ति की जो योग माया है वो वशिष्ठ मुनि के मन पर छा गई, ताकि वात्सल्य रस की प्रधानता के कारण, और इसलिए वशिष्ठ मुनि नहीं जान पाए कि कल क्या होने वाला है। ये भी विचार माननीय है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए कि माया सीता है, असली सीता तो भगवान ने अग्नि को सौंप दी है। अब आगे पढ़ेंगे अरण्य कांड में, जब जहां पर सीता जी का हरण होता है, वहां ध्यान दीजिए, सब प्रसंगों को मिल करना पड़ेगा। तो भगवान राम ने रात में ही जब नाक काट दिया शूर्पणखा का, तभी राम ने कहा सीता को रात में कि तुम पावक मह करो निवास, तुम पावक में निवास करोगी अब, क्योंकि अब मुझे राक्षसों का वध करना है, और तुम जब तक साथ में होगी तब तक मैं राक्षस वध कर नहीं सकता, क्योंकि करुणा की मूर्ति तुम करने नहीं दोगी, और राक्षस वध नहीं होगा तो परित्रणाय साधुना नहीं होगा। तो ये सब बहुत बातें हैं, हमें पूरी लीला नहीं कहनी, लेकिन याद करा रहे। तो लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए थे अनंत शेष होते हुए भी कि सीता कौन सी है। वो वेदवती माया सीता बन के आई, छाया सीता का, और उसमें भी बहुत सारे प्रश्न है। राम की मर्यादा पर ये सब प्रश्न, बड़े बड़े साधु समाज जब इकट्ठा होता है ना, तत्वज्ञ विद्वज्ञ। मैं एक बात आपको याद कराऊं साधु मंडली की, एक बार अयोध्या में बड़ा विवाद हो गया। अवधवासी कह रहे थे कि राम जो है ना मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक पत्नी व्रत धर है, अपनी पत्नी के अलावा पराई नारी को मातृवत देखते हैं, ये है रामचरित्र। तब एक व्यक्ति ने, चित्रकूट वाले साधु ने तर्क कर दिया, कैसे? अरे राम जी तो आप ही लोग बता रहे हो रामायण में कि असली सीता जो पत्नी की राम की, वो तो गई अग्निदेव के पास, और अग्निदेव के पास गई। अग्नि पुराण में चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में ये लीला लिखी है। उस ब्राह्मण जो गए थे या साउथ इंडिया यात्रा में, तो वहां पर वो ब्राह्मण खाता पीता नहीं, रोता था, चैतन्य चरितामृत में भी कथा है। और उस ब्राह्मण को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, रोते क्यों, वो खाते पीते क्यों? तो बोले, वो रावण हमारी सीता माता को छू कैसे पाया, मुझे सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए तो अग्नि पुराण लेकर आए, जो ब्राह्मण को बताया, देख सीता माता को रावण नहीं छुआ है, क्योंकि ओरिजिनल सीता तो अग्निदेव ने छुपा दी थी। और जब अग्नि परीक्षा की तब अग्निदेव वो सीता को वापस लाए, और वो छाया सीता अग्नि में चली गई। अग्नि में गई छाया सीता और निकली ओरिजिनल सीता। ये चैतन्य महाप्रभु खुद अग्नि पुराण से उस ब्राह्मण को सुनाए, चैतन्य चरितामृत। और आप सब भी ये सुने होंगे, क्योंकि रामायण तो हमसे ज्यादा आप लोग सुने हो भाई, गाए हो, सुने हो। हम तो तुच्छ बालक है आप लोगों के सामने, तो हम आशा रखते कि आप ये सब सुने हो। अच्छा, और उसका भी बड़ा स्टोरी है। वो जो छाया सीता, वो वेदवती नाम की कन्या थी, कण्व मुनि की शायद, और उसने ये किया था। उसका भी पूरा हिस्ट्री अभी हमने चिंतन में आया था, लेकिन वो अभी हमें कहना नहीं। और फिर रावण ने तपस्या भंग की तो फिर श्राप का कारण बनी। अच्छा, वो सब जाने दो स्टोरी। वो चित्रकूट का साधु तर्क क्या देता है
कि आप लोग कहते हैं कि ओरिजिनल सीता रावण ले गया, सॉरी अग्निदेव ले गया, फिर रावण ले गया वो वाली छाया वाली सीता, लेकिन रावण ले जाने से पहले ही तो अग्निदेव को सीता सौंप दिए थे। और सीता जो वो सुवर्ण मृग मांगी कि मुझे वो सोने का हिरण, तो वो कौन सी सीता थी? बोले वो सीता तो माया सीता, छाया सीता थी। ओरिजिनल तो अग्नि में भगवान ने रात में ही भेज दिया था, लक्ष्मण को भी पता नहीं था। अच्छा, तो फिर वो सीता अगर छाया सीता थी मतलब दूसरी सीता थी, तो राम जी उनके साथ बैठे कि नहीं, उनके साथ बात किए कि नहीं, और उसको प्रिय कह के बोल के गए कि प्रिया मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, मैं सोने के मुग लेने जाता हूं, गए कि नहीं? तो सबने कान पकड़ा, वही विद्यावासी ने कहा महाराज गए। तो फिर पराई स्त्री से बात किए, पराई स्त्री के साथ बैठे। अब देखो तो ब्राह्मण लोग कहां से प्रश्न निकालते हैं। अगर राम जी उस छाया सीता के साथ मृग लेने बैठे, बात किए सुबह सुबह, तो हुआ कि नहीं? तो फिर कैसे कैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक पत्नी व्रत धरा है? हाँ, तब अयोध्या के साधु कोई कम थोड़ी है। ये सब साधुओं का तर्क, ये सब सुनने लायक होता है, सब शास्त्र। तब देखो अयोध्या वासियों ने कहा कि आप तो पहुंच गए अरण्य कांड में। जब सीता जी का विवाह बाल कांड में हुआ, और तब आप कहाँ थे महाराज? चित्रकूट में माला कर रहे थे, मंदाकिनी में नहा रहे थे। हम लोग अयोध्या में राम की बारात में गए थे, जहां मिथिला नगर में, और राम जी के मंडप पे भंवर, वो जो सीता और राम के फेरे लग रहे थे ना शादी के, वो हमने देखे। हाँ तो देखे है तो क्या हुआ बताओ? तब अयोध्या के साधुओं ने कहा कि रामायण में गोस्वामी तुलसीदास भी लिखे हैं इस बात को, कि जब राम जी का सीता जी के साथ फेरे हो रहे थे तो हवन कुंड में अग्नि प्रकट हो रहा था, और वो मणि के स्तंभ लगे थे मंडप में जिसमें प्रकाश निकल रहा था, और उस अग्नि और प्रकाश के प्रभाव से सीता जी का छाया पड़ रहा था। तो सीता जी से भी शादी किया, और सीता जी की छाया से भी हमारे राम जी ने शादी किया है। तो राम जी पराई पत्नी के पास बैठे ही नहीं हमारा। अब देखो कवि लोग क्या क्या निकालते। जब सीता जी फेरे ले रही थी तो मणि मणि खंभ के उसमें से परछाई, प्रकाश के कारण सीता जी की परछाई बाजू में पड़ रही थी, और वो राम जी उनके पीछे चल रहे थे जब जब फेरे लगने होते थे। तो सीता जी के साथ भी और सीता जी की छाया के साथ भी राम जी ने फेरे लिए हैं। और व्यक्ति और छाया में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के बिना छाया ही नहीं होता। तो छाया और व्यक्ति एक है, इसलिए राम जी एक पत्नी व्रत धरा है। और छाया अलग मानते हो अगर आप लोग, तो छाया के साथ भी हमारे राम जी ने फेरे लिए हैं, इसलिए हमारे राम जी पर कोई उंगली नहीं लगा सकता। बोलो सिया रामचंद्र की जय। ये है सब रहस्य। देखो साधु कहाँ कहाँ पहुंचते हैं। तो एनीवे आ जाइए फिर से अयोध्या कांड में। आप साधु लोग क्या हुआ यहाँ पे? लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला था कि कौन है क्या है। अब मैं आपको एक और बताऊं, ये बात जो है उसमें लिखी हुई कि नारद जी भी मोहित हो गए, तो नहीं जान पाए विश्व सुंदरी कौन। भगवान ने ही माया रची थी ना, तो भगवान की इच्छा से, भगवान की माया नारद जी जैसे, लक्ष्मण जी जैसे मुक्त प्रेमी पार्षदों पर भी लीला सुख के लिए अपना आधिपत्य कर लेती है। तो वशिष्ठ जैसे महात्मा ब्राह्मण पर आधिपत्य करके वशिष्ठ को मोहित कर दिया, उसमें क्या प्रश्न है? कुछ भी नहीं है, स्वाभाविक है। तो वशिष्ठ जी माया के कारण भूल गए वहां भगवान की योग माया से, ताकि भगवान की वन लीला का रस लिखा जाए। अच्छा चलो, ये भाव भी, एक तीसरा भाव सुनिए कि वशिष्ठ जी जानते थे फिर भी क्यों नहीं गए कि राम तो वन होने और जाने, गादी पर तो बैठेंगे नहीं। तो भी क्लियर, अब ये दो प्रश्न से मैं आशा रखता हूं कि आपका क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो सुनिए तीसरा, फिर से दोहा पढ़ेंगे। अब इसी दोहे का देखिए, इसमें डबल अर्थ। इसलिए मैं कहता हूं मानस देखे, जो मैं बोलता हूं ना वो श्लोक चौपाई खुद देखो ग्रंथ में, या अगर याद रखे हो या पढ़े हो तब इसका आनंद ले पाओगे। जिसको मूल शब्द ही नहीं पता है उसके आगे तो भैंस के आगे बिन बजाने जैसा होगा। इसलिए सावधान। और मैं फिर से पढ़ता हूं दोहा, और आपके पास अगर है मानस तो देखिए। बेगी, अब इसका डबल अर्थ हो जाएगा। अब तक जो अर्थ किया ना वो कुछ भी नहीं है इसमें। बेगी विलंब न करिए नृप, साजई सबहि समाजु,
सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। वशिष्ठ जी ने अपने वाक्यवली को, शब्दावली को इतने मर्म पूर्ण कहा है कि मनोरथ मोहित राजा दशरथ समझ ही नहीं पाए। लेकिन आप वैष्णव लोग विचार करो तो समझ पाओगे वशिष्ठ के वाक्य को। दशरथ जी तो मोह में थे, एक मनोरथ लेके आए थे कि राम राजा बने, राम राजा बने। और जो व्यक्ति किसी अपने व्यक्तिगत विचार में और जिसके प्रति अति मोह हो तो उसमें उत्साह आनंद अतिरेक में कभी कभी है ना संतों के मर्म वाक्य को नहीं समझ पाता। अब ध्यान दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी कभी उत्साह अति होता है, आनंद अति होता है, तब भी हम शिक्षा नहीं समझ पाते। और दूसरा, किसी के मोह में ज्यादा होते हैं, पुत्र के या जो भी XYZ अपने परिवार, तब भी नहीं समझ पाते। तो राजा दशरथ में दोनों था, एक तो राम में प्रेम है, मोह नहीं कहेंगे लेकिन बाह्य रूप से तो मोह ही है कि मेरा राम, सुंदर राम, संस्कारी राम। तो राम में मोह है और इसलिए मन में मनोरथ किया है कि राजा बने, राजा बने, राजा बने, और इसके लिए अति आनंद है। तो अति आनंद और राम प्रेम मोह में मनोरथ लिए हुए मोहित राजा दशरथ नहीं समझ पाए। लेकिन वशिष्ठ जी ने तो रहस्य उद्घाटन कर दिया कि राम बन जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, इसी दोहे में। कैसे? यहां तो लिखा है सुमंगल सुदिन तब ही। तो यही तो कह रहे हैं ना कि राम जिस दिन राजा होंगे वही दिन। देखो, कोई मुहूर्त नहीं बताया, वशिष्ठ मुनि ने कोई चौघड़िया मुहूर्त नहीं बताया, टाइम नहीं बताया, दिन नहीं बताया। अगर वशिष्ठ क्लियर होते तो राजा को कहते 4 बजे से 6 बजे के लेकर सायंकाल या प्रातः काल, दिन बताते, मुहूर्त बताते, टाइम बताते। लेकिन वशिष्ठ ने ऐसा कुछ नहीं बताया। तो दशरथ को समझना चाहिए कि अगर हम जिनको ये हाँ बोल रहे, जल्दी करने को कह रहे हैं, देर नहीं करने को कह रहे हैं, तो फिर मुहूर्त क्यों नहीं दे रहे, टाइम क्यों नहीं दे रहे, दिन क्यों नहीं बता रहे? ये दशरथ जी को सोचना चाहिए। उन्होंने नहीं सोचा। पहले क्या, मनोरथ मोहित होकर आनंद के कारण। और दूसरी बात, उन्होंने क्या कहा? अब पहला अर्थ हमने ये लिया कि जिस दिन राम राजा बने वही दिन सुमंगल सुदिन है, इसलिए मुहूर्त की जरूरत नहीं है। लेकिन इसने ये नहीं कहा कि राम कल ही राजा बने, तुम्हारा विचार सही है, वो सही होगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा राम जब भी राजा बनेंगे, आज बने या 14 वर्ष बाद बने या 25, क्योंकि राम को राजा बनना ये राम के अधीन है। राम सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर है। वशिष्ठ जानते हैं कि दाता एक राम, वो कहते ना, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सब दास है राम के। और राम स्वतंत्र है, उनको कब राजा बनना, वन जाना, क्या करना राम जानते हैं। लेकिन वो जब भी राजा बनेंगे सुदिन सुमंगल, मतलब राम राजा बनेंगे वो दिन सुंदर सुमंगल होगा। वशिष्ठ ने गलत कहा, सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि कल राजा बनेंगे, तुम जैसा चाहते हो वैसा राजा बनेंगे, ये नहीं कहा। दशरथ, तुम चाहते अच्छा हो, तुम्हारा भाव अच्छा है, लेकिन तुम चाहते हो वही होगा ऐसा नहीं बोला। कल ही राजा बनेंगे ऐसा नहीं बोला। मुहूर्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। और उसने एक सत्य बात बताया कि मंगल मुहूर्त तो उसी दिन होगा अयोध्या का जिस दिन राजा राम बनेंगे। लेकिन वशिष्ठ अंदर से जानते थे कि ये मंगल मुहूर्त सुदिन तो 14 वर्ष बाद आने वाला। और राम ने ये वनवास क्यों लिया, इसके और भी बहुत कारण है जो आगे आगे भरत चरित्र में क्लियर होंगे। क्योंकि विश्व को, दुनिया को दिखाना था कि भरत का प्रेम क्या है। भरत के कारण राम बन गए, राम बन गए, इसमें बहुत कारण आएंगे। कोई कहते कैकेयी के कारण थे, कोई कहते दशरथ के कारण, उन्होंने वर दिया तब ना। कोई कहते कि नहीं, लेकिन भरत आकर कहते मेरे कारण, और प्रभु खुद बताएंगे कि मैं क्यों बन गया। ये सब बहुत रामायण में अलग अलग रस है भक्तों, जो हम भक्तों इसी बहाने मन रमता है चौपाइयों में उसमें। तो देखो यहाँ वशिष्ठ मुनि तो सत्य बताई दिए कि वही दिन सुमंगल, वही दिन सुंदर होगा जिस दिन राम राजा बनेंगे। इसका मतलब जब बनेंगे तब। अंदर था कि अभी बनने वाले है नहीं, लेकिन दशरथ जी आनंद के कारण पूछे नहीं और उसकी असली बात भी समझे। फिर भी एक प्रश्न का मैं और निराकरण करूंगा आप भक्तों को, क्योंकि हम भी किसी के कुछ पीछे पड़ते ना तो उसके मूल तक हमारे आचार्यों ने भी कोई श्लोक
या कोई संदेश, कोई सिद्धांत के पीछे पकड़े ना तो गौड़िया लोग खाल निकाल देते हैं उस लीला, उस व्यक्ति की विचार जहां तक पहुंच पाए। देखो, जो बात राजा दशरथ भक्त है, राजा दशरथ राजा है, राजा दशरथ पिता है, ओके, सब है। और गुरु वशिष्ठ ये सब जानते हैं कि ये बाप भी है, राजा भी है, और बाप राजा या भक्त, दशरथ भक्त भी है राम के, प्रेमी है, भक्त या प्रेमी जो भी कही। तो प्रेमी को, पिता को, राजा को कभी दुख देना नहीं चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि जानते हुए भी नहीं बताए, क्यों? क्योंकि राजा दुखी हो जाए। तो आप कहोगे लेकिन कल तो होगा तब होगा, लेकिन मैं क्यों बता के दुखी करूं? ये हमारे वैष्णव आचार्यों का हमेशा स्वभाव रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे कोई प्रमाण दो, प्रमाण है तभी तो बात है भैया। यहाँ मन की कुछ करते ही नहीं है, मन की बातें तो हमारे मोदी करते हैं। यहाँ कुछ भी मन की बात नहीं, जो भी है शास्त्रों से, प्रमाण के साथ। भक्तों, अब भागवत के प्रथम स्कंद में पढ़ेंगे, जहां पर विदुर जी आए, विदुर जी आए तीर्थ यात्रा करके, और फिर बड़ा सुंदर स्वागत हुआ। और विदुर जी के साथ धृतराष्ट्र महाराज चले गए, और फिर उसने अग्नि समाधि ली। तो युधिष्ठिर महाराज रो रहे थे कि मेरे ताऊ, हमारा बापूजी क्या हुआ गया, अंधड़ा से बेचारा कहीं भटक ही गया। युधिष्ठिर तो प्रेमी राजा था, इसलिए रो रहा। उस समय नारद जी आते हैं, आप जरूर पढ़िएगा भागवत का, वो 15वां 13वां अध्याय प्रथम स्कंद का। और वहां पर वर्णन है कि नारद जी ने युधिष्ठिर को कहा कि काल के अधीन शरीर है, चिंता कालोयम देहोयम कर्म कालाधीनम, कथम अन्यास्तु गोपाए सर्पग्रस्त यथापरा, रो मत, कल तेरी भी बारी है, आज वो गए कल तू जाने वाला है, भजन कर। और उसको सांत्वना दी। बड़ा सुंदर प्रसंग है। हमें प्रसंग नहीं कहना, ना तो शिक्षा देनी, हमें तो इस तथ्य से जो जुड़ी हुई बात कहनी है कि नारद जी अच्छी तरह से जानते थे कि कृष्ण ने द्वारिका धाम छोड़ दिया है, नित्य लीला में चले गए हैं, यहाँ पृथ्वी में अपनी लीला समाप्त कर दी। और पांडव कृष्ण के प्रेमी, लेकिन फिर भी नारद जी ने पांडवों को बताया नहीं कि कृष्ण ने धाम छोड़। क्यों? उसको सांत्वना दिए, रोने को मना किए, और धृतराष्ट्र महाराज का जो हुआ सो हुआ, तुम लोग राज करो, भजन करो, सब बोला नारद जी ने। लेकिन कृष्ण ने द्वारिका में नहीं रहे हैं, सब वो लीला हो चुकी है, वो कोई नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अब प्रश्न ढूंढ लिया इसका। और नारद जी ये सोच रहे कि ये बात मेरे पहले विदुर यहाँ आए हैं और विदुर लेकर चले गए धृतराष्ट्र को, तो विदुर भी पांडवों को नहीं बताए, तो मैं क्यों बताऊं? આપણો ગુજરાતી એકાદો હોત ને બંધો તો ડાયો થયો જ હોત, ડાયો નહીં દોઢ તમને ખબર છે આમ થયું, આપણે બાફી મારે। આ વાત તો મારી ગુજરાતીમાં જ કહેવી પડે। विवेक देखो, किसी को भले बात सत्य हो, भले आप जानते हो, लेकिन आप निमित्त क्यों बनते हैं दूसरे को दुख देने? जब उसको पता चले तब चले, जिसके द्वारा पता चले तब चले। हम कौन से ठेका लिए? अरे सुख के समाचार हो, अच्छे समाचार हो तो बताओ, लेकिन दुख के समाचार के निमित्त मत बनो, कारण मत बनो। ये वशिष्ठ सिखा रहे हैं, ये नारद जी सिखा रहे हैं, ये विदुर जी सिखा रहे हैं। विदुर जी जानते थे कि अगर कहूंगा कि कृष्ण ने, क्योंकि विदुर जी तो उद्धव को मिल के आए, मैत्री से भागवत सुन के आए, तो इनको सब पता है कि कृष्ण ने लीला, पृथ्वी का लीला छोड़ दिया है वो नित्य धाम में, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि पांडव दुखी हो जाते, राजा दुखी होगा तो पूरी प्रजा दुखी हो जाएगी, तो हमें ये समाचार नहीं देना। यही बात नारद जी ने सोची। हम लोग है ना, किसी लीडर का मूड बगाड़ के पूरी संस्था को बैंड कर देते। अरे भाई, है तो है कुछ गलती, दुख है तो है, लेकिन उस एक दुख, एक गलती को लेकर उसके 99 अच्छे काम जिसके कारण हजारों को फायदा हो रहा है, वो क्यों बंद कर रहे हो आप? ये सब बहुत लंबा विचार होता है भक्तों। ये तो आप इस तरह रामायण भागवत सुनोगे तभी शायद समझ पाओगे इन विचारों। हम लोग अपनी छोटी बुद्धि से छोटी बात बिना समझे, बिना रिजल्ट जाने बक देते, और इसके कारण पूरा वातावरण दुखमय, और फिर परिणाम अलग हो जाए। ये देखिए, सब त्रिकाल ज्ञानी है नारद जी, ये सब, लेकिन फिर भी मौन। इसीलिए भक्तों, एक सिद्धांत सीख लो जीवन में,
ये अपना लो कि सोचना ज्यादा है, बोलना कम। सब जहां बैठे, माइक भले अब तक बंद रहा, वहां बैठे बैठे सब बोलिए कि हमें सोचना ज्यादा है, बोलना कम। बोलो सब, सोचना ज्यादा है, बोलना कम है। क्यों? क्योंकि जब आप बोलेंगे कम ना, तभी तो सोचने का ज्यादा टाइम मिलेगा। अगर बोलेंगे ज्यादा तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। बी प्रैक्टिकल। अगर आप सोचेंगे ज्यादा तभी ऑटोमेटिक बोलना कम हो जाएगा, लेकिन हमारा बोलना ही ज्यादा है, इसलिए सोचने का टाइम नहीं मिलता और गड़बड़ हो जाती है। एक बार महामंत्र बोलिए सभी लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आपसे भी निवेदन है, हरे राम 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 हरे। यहाँ भी कुछ महानुभाव बैठे तो बोलना पड़ता है, तो बड़ी अच्छी बात है। हम तो विवेक से, हमको भी लागू होता है, सबको लागू होता है। तो मैं एग्जाम्पल दिया, तो वशिष्ठ जानते थे, फिर भी राजा को दुखी नहीं करना, उसका आनंद है। लेकिन इसका मतलब झूठ बोले, देखो झूठ भी नहीं बोला, विदुर जी ने झूठ नहीं बोला ना, क्योंकि उसने वो बात ही नहीं बनाई, क्योंकि उन लोगों ने पूछा नहीं, पांडवों ने बताया नहीं, ढोटाया थे नहीं। और यहाँ पर भी वशिष्ठ झूठ नहीं बोले कि जाएंगे वन, और रहस्य भी नहीं खोले और नहीं जाएंगे ऐसा भी नहीं बोले। राजा का जो उत्साह था उसी अनुसार नरोवा कुंजरवा वही बात बोले कि भाई जिस दिन राम राजा बनेंगे उस दिन आनंद मंगल का हो ही जाएगा, सब मुहूर्त अपने आप ठीक होते हैं। तो राजा समझ भी नहीं पाया और बुरा भी न लगा और सत्य भी रहस्य में रह गया। ये विद्वानों की, वैष्णव की व्यवहार शैली, नीति और प्रीति दोनों की पटरी पर भक्ति की गाड़ी दौड़ाते रहते हैं हमारे भक्त। तो मुदित महिपाल मंदिर आए, मुदित आनंद से होकर राजा महिपाल मंदिर आए, मतलब अपने मंदिर मतलब अपने महल में। मंदिर मतलब इस्कॉन का मंदिर मत समझिए, मंदिर मतलब महल, अपने घर को भी मंदिर कहते हैं। प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था क्यों खोला? प्रत्येक घर को मंदिर बनाने, प्रत्येक घर को मंदिर बनाने की, जो भगवान का हो, जहां भगवान की सेवा पूजा हो, पर भगवान के संबंध से भगवान का मानते हुए सेवा भाव से, दास भाव से हम वैष्णव जीवन जिए। ये शिक्षा दी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। स्थापितम ये न भूतले, ये व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्थापना कर दिया इस विधि को प्रभुपाद जीवन में सब भक्तों के। तो फिर जाकर अपने मंत्रियों से कहा कि मेरी ये इच्छा थी, मैंने गुरु जी को कहा है और गुरु जी भी प्रसन्न है और उन्होंने आज्ञा दे दी। अब देखो, आज्ञा नहीं दिया था, तुम्हारा विचार अच्छा है और ये बड़ा सबके लिए अच्छा है और जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, मतलब अनुमोदन किया। अनुमोदन किया उसमें मतलब कंप्लीटली ऑर्डर, आज्ञा नहीं दिया। आप कहोगे अनुमोदन में हाँ ही तो होता है, नहीं, अनुमोदन में एक पॉइंट हाँ होता है लेकिन पूर्ण हाँ नहीं होता, क्योंकि उसमें कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं जो मौन रखे जाते हैं। कथा के अनुमोदन में भी हमने भक्तों को देखा है, गुण गुण बताए जाते हैं, लेकिन कथा करने वाले और कथा में कुछ बातें दोषी, लेकिन वो तो बताते नहीं अनुमोदन में, भाई ये तो मौन रहा जाता है। ये शैली है सज्जनों का, क्या करे, लागू होता है सब जगह। तो देखो यहाँ पे भी, लेकिन राजा तो आनंद में ही थे, उत्साह में ही थे, इसलिए बोल दिए। तो मंत्रियों ने कहा क्या महाराज, राम राजा बन? अब मंत्री सब खुश, पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या का प्रसन्न हो गया और उसने कहा कि आपका विचार तो हमारा दिल जीत लिया, हमारे मन में तो कब से था, हमारी पत्नियों के मन में था, बच्चे मैम अयोध्या में घूमते सबके मन में था राजा राम बने। दशरथ जी को ऐसा लगा मानो किसी लता को, क्रीपर को वृक्ष का सहारा मिल गया। जैसे कोई बढ़ती हुई क्रीपर होती है वेल, लता, और उसे कोई पेड़ मिल जाए सहारा, खंभा, तो बड़ी बड़ी बढ़ती है, बहुत खुश होती है, फल फूल लग जाते हैं। ऐसे ही दशरथ जी के मनोभाव रूपी लता को मानो मंत्रियों की बात से वृक्ष जैसा सहारा मिल गया हो, वो तो परम आनंद में आ गए और कहा जल्दी करो, पूरी अयोध्या को सजाओ, बैंड बाजे बजाओ, कलश तैयार करो, अयोध्या वासियों को ये फैला दो खबर सब जगह। और राजा आनंद में कहते मंत्रियों को कहे कि गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में होगा और वो जो मंगाए जो बोले उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करो आप लोग, क्योंकि मैं उनको मिल के आया हूं और अब मैं जाता हूं रानियों के महल में। दशरथ जी ऐसा मंत्रियों को निवेदन करते चले गए। एक बात अभी अब यहाँ तक हमने आपको गोस्वामी तुलसीदास की रामायण सुनाई, ओके भाव।
मेरा स्वभाव है, आपको पसंद हो ना हो, लेकिन मैं वाल्मीकि रामायण को भी स्पर्श करता हूँ प्रसंग के अनुसार। आप रहे हो, इतने दिनों से सुन रहे हो, तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि दशरथ जी गए, आनंदित हुए, ये सब बातें कॉमन है। लेकिन कुछ बातें जो हटके है कि उनको कुछ दुस्वप्न आ रहे थे कितने दिन, 5 दिनों से, 10 दिनों से। भाव अच्छा था, राजा बने राम, ये प्लानिंग भी चल रहा था, लेकिन अपशुकन के चिन्ह राजा दशरथ को, और वो भी उसने गुरु को बताए, और एक बार राम को भी बताए थे ऐसा हो रहा है कुछ ना कुछ। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो काल और ज्योतिष के चलता रहता, लेकिन आपका तप, आपका पुण्य इतना है, कोई चिंता की बात नहीं है, चलता रहता। हकार दिया। दशरथ को ये था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि जल्दी राम राजा बन जाए, क्या पता कल, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, हम सब काल के अधीन है, इसलिए शायद राजा जल्दी कर रहे थे। लेकिन वाल्मीकि जी ने ये भी लिखा है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी के द्वारा ये संदेश राम के पास पहुंचाया था। जिस दिन राजा तैयारी करा रहा है ना, उसी दिन रात कि प्रभु रावण को मारना है, और राजा दशरथ और गुरु और ये सारी अयोध्या का तो पूरा वातावरण दिख रहा है कि आपका कल राज्याभिषेक होने वाला है। तो नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी ने ये संदेश राम के पास, आप ऐसा करो, आज्ञा नहीं दिया था, प्रभु रावण जिंदा है और रावण के कारण कई ऋषि और देवता दुखी है, बस आगे मारना नहीं मारना क्या करना आप देखो। लेकिन ये हल्का सा हिंट पहुंचा है, और तब राम ने हंसते हुए कहा था कि आनंद मंगल बधाइयां बजने दो, लेकिन बैंड तो मैं रावण का बजाऊंगा और वन जाऊंगा, आप चिंता मत करो देवर्षि। ये संकेत वहां पर है। और दूसरी बात क्या है, देखो एक बात, वाल्मीकि रामायण और गोस्वामी तुलसीदास के रामायण, इन दोनों का हम मिलान करें ना, तो बहुत और भी राम कथा का रस मिलता है, कुछ सीक्रेट रहस्य भी जानने मिलता है। राजा इतना जल्दी इतना जल्दी इतना जल्दी बोल रहे कर रहा है कि कल ही कर देना है बस। तो सबसे बेस्ट पहला काम है कि राम का राज्य, तो क्या आपको नहीं लगता कि जनक महाराज को निमंत्रण देना चाहिए? देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि कौशल्या, राजा दशरथ को उनके ससुर, मतलब कौशल्या जी के पिताजी, कैकेयी के पिताजी, सुमित्रा के भी, मतलब फादर इन लॉ ऑफ दशरथ महाराज, राइट, उनको मैसेज तो पहुंचना चाहिए ना, क्योंकि बड़ा काम हो रहा है। दूसरा बात ये भी देखिए कि भरत और शत्रुघ्न यहाँ नहीं, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम ब्याह करके घर आए, उस समय उधर बारात में ये सब आए थे। बारात में राम जी का ब्याह हुआ, जब जनकपुरी में गए, तो फिर कौशल्या, नरेश, मतलब जो, और कैकेयी के पिता, मतलब भरत के मामा, भरत के नाना, राम के, वो सब आए थे विवाह में। तो બધા હોય ને, મામેરો હોય ભાઈ, मामा तो आवे थे, मामी આવ્યા હોય, यार भाणिया ही આવ્યા હોય, બધા આવ્યા હોય, तो सब आए थे। ये सब लिखा नहीं होता, लेकिन कौन को समझना चाहिए ना सीधा। अमुक राशि मामा હોય, मामी नो आवा दीधा, ये बात अलग है, पर सारा मामा मामी तो आवे थे भाई। तो ये सब आए थे, ये वाल्मीकि जी ने लिखा है, इसलिए मैं दास निवेदन। और जब बारात वापस आई ना, भरत की और राम जी की, इधर बालकांड का लास्ट, तो उसमें वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि युधाजित, जो भरत के मामा थे, मतलब कैकेयी के छोटे भाई युधाजित, वो सब इधर आए वापस। जब विदाई हो रहा था, क्योंकि लगनपति क्या घरे આવી ગયા, जान આવી ગઈ, घरे જવાનું ને पाछू, तो दशरथ जी ने कहा कि भरत, शत्रुघ्न, आप दोनों मामा के घर जाओ, क्योंकि मामा ने कहा था कि કેટલા દી के આવ્યા નથી, तो हमने, हमारा थोड़ी इच्छा है ले जाए। तो वो दोनों शत्रुघ्न और भरत मामा के घर गए। शायद हमने ये हमारी कथा में 2 दिन पहले कहा, जब ये वाल्मीकि बालकांड के एंड की बात आई, राइट। तो भक्तों 12 वर्ष बीत गए हैं भरत को और शत्रुघ्न को, और वो है ननिहाल में मामा के घर, और भेजने वाले हैं दशरथ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और अभी जब राम का राज्याभिषेक हो रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उधर समाचार देना चाहिए, भरत को बुलवाना चाहिए? लेकिन राजा दशरथ गोस्वामी तुलसीदास की रामायण के अनुसार हम विचार करें, तो इतने व्यग्र है और इतने जल्दी में है कि न जनक राजा को बुला रहे हैं, ना उनके फादर इन लोगों को मैसेज जा रहा है, और ना तो भरत को, बस कल राम राजा बना। इसके पीछे अपशुकन कारण था कि उसको ऐसा डाउट हो रहा था कि भले कुछ तो होने वाला।
और भक्तों एक संकेत मिलता है अन्य अन्य रामायणों से, अध्यात्म रामायण से, गर्ग संहिता में भी रामायण की कथा है, और भी सत्योपाख्यान में कितनी जगह रामायण। और उसमें ये भी लिखा है कि कैकेयी नरेश अश्वपति, कैकेयी के पिता, क्योंकि अब हम कैकेयी का थोड़ा इंट्रो चालू करेंगे कल से, क्योंकि अभी कैकेयी का रोल आने वाला है ना। अभी कैकेयी, ये दिन है ना दशरथ के, रात कैकेयी की होने वाली। ये जो भी लीला हो रही ना, दशरथ सजाने को, मंत्री को, गुरु जी को कहे, आज जो भी आपने सुना कल, ये सब दिन की बात। अभी हमने कहा रानीवास में जा रहे हैं, तो वो रात की बात, तो फिर रात तो कैकेयी की, रात तो रानियों की है, दिन दशरथ का। तो कैकेयी के पिताजी का नाम है अश्वपति। और अश्वपति जब कैकेयी का दान दे रहे थे, मतलब शादी हो रहा था, तो वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा, ना तो गोस्वामी ने, लेकिन अन्य रामायणकारों ने, जो प्रमाणित है, गर्ग संहिता को आप कैसे मना कर सकते हैं? गर्ग का वाक्य है भाई गर्ग संहिता के लिए, और उसमें ये संकेत है कि दशरथ जी ने अश्वपति को वचन दिया था कि कैकेयी से जो भी पुत्र होगा उनको मैं राजा बनाऊंगा। और इसी बात पर अश्वपति कैकेयी को सौंपे थे, लेकिन समय बहुत बीत गया, 25 वर्ष हो गए महाराज इसको, इसलिए किसको याद, भूल गए जो भी हो। लेकिन उसने कहा था कि मेरी कैकेयी के बेटे का ध्यान रखना, उसको गादी देना। उस समय दशरथ जी छोटी मोटी हाँ भर दिए, ऐसा दूसरे ग्रंथों में प्राप्त होता है, दास के पढ़ने में आया, चिंतन में आया है, तो आप लोगों को निवेदन हो रहा है। तो अभी क्या हो रहा है, मंत्री लोग तो लग गए काम पर, गुरु जी के पास गए, बोले महाराज ने कहा, गुरु जी ने कहा मंडप रोको, चौक पुराओ, रंगोली लगाओ, पुंग फल सजाओ। पुंग फल मतलब सुपारी, रामायण में लिखा है, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, और इस गोस्वामी पुंग फल, पुंग फल मतलब सुपारी के तोरण बनाए गए, उसकी पूजा में वो चलती है। हमारे तो गुजराती लोग तो पूजा करते वास्तव में तो सुपारी गणपति की पत्ती बनाते हैं। रीति सीधी उसके बाद, और उसके बाद कई लोग तो जैसे ही विवाह वो सब समाप्त हो जाए, उसी को फिर काट के खा जाते हैं, पान मावा में डाल के। ऐसे भी है कुछ पागल लोग, जो भी हो। तो एनीवे यहाँ पर कह रहे, और सारे तीर्थों का जल मंगाओ। अपने राज्याभिषेक में जो भी चाहिए सब वशिष्ठ मुनि, तो पुरोहित थे ना भाई, सब ब्राह्मण कार्य जानते, कर्मकांड जानते, यज्ञ कराना जानते हैं। तो पूजा सामग्री, फल फ्रूट जूस जो भी हो, पत्ते हार तोरण, अब उसका बड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन है दोनों रामायण में, उसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आप भक्तों का। लेकिन औषधि स्नान जिसको कहते हैं, जो कराना पड़ता है, और हल्दी अक्षत चंदन आदि, उसका लेप, क्योंकि जो राजा बनने वाला बहुत बड़ी लंबी विधि होती है राज्याभिषेक की, युवराज पद की। तो वो सब अयोध्या को सजाना, ये सब वशिष्ठ के आदेश निर्देश लिस्ट के अनुसार मंत्री लोग करने लग गए। और ऐसा वर्णन है कि जो 15 दिन में काम होना चाहिए तैयारी का, ये राज्याभिषेक के लिए 15 डेज चाहिए एटलीस्ट, उसको 2-3 घंटों में मंत्रियों ने कर दिया। इतना आनंद, इतना उत्साह था, इतना पावर पैसा लगा दिया राम को युवराज बनाने में, कि जो 15 दिन में भी तैयारी न कर सके बड़े बड़े लोग, वो अयोध्या में राम के राज्याभिषेक उत्साह में 2-5 घंटे में ही कर दिया इन लोग, क्योंकि सुबह तो ये करना है, बस कल दोपहर में तो अभिषेक होने वाला है। ऐसा वर्णन, इसीलिए ये मंत्रा कही थी। आप अगर रामायण कल आएगी, मंत्रा का प्रसंग कही का, तो वहां मंत्रा कहेगी कि महारानी 15 दिन से तैयारी हो रही। वास्तव में 15 दिन से नहीं हो रही, लेकिन तैयारी को देख के ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन का काम ही नहीं है। जैसे हम लोग कोई बड़ा पंडाल, बड़ा व्यवस्था तो समझते ना कि भाई 1 दिन में नहीं होता है, इनके लिए कुछ कम से कम 8-10 दिन चाहिए तभी हुआ होगा, ऐसा अनुमान होता है ना। लेकिन ये लोग इतने फास्टर थे, इतने उत्साह में थे, कर दिए थे। इसलिए मंत्रा सही ऐसे कह रही थी 15 दिन से नहीं, अभी आज की रात की बात है, दिन में ही तो फिक्स हुआ गुरु जी ने। लेकिन व्यवस्था देख के किसी को भी लग सकता है कि भय उपाख दिन सजे ही संप्रदाय, उसने कहा था कि लगता है कि 15 दिन से तैयारी हुई। तो ये बात भी लिखी है। अब क्या हुआ, रानीवास में जैसे मैसेज जाने वाला है, हम चलते हैं थोड़ा सिया राम के पास। अभी यहाँ दशरथ जी रानी महल की ओर जा रहे, मंत्री लोग तैयारी में लग गए। ये प्रसंग को यहाँ रखते हुए चौपाई के साथ आगे बढ़ते हुए गोस्वामी के चरणों में वापस जाते हैं, और वहां लिखा है
रामसीय तनु सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। ये 6 नंबर के दोहे के बाद चौथी 5वीं चौपाई होगी जिसके पास रामचरितमानस है। 6 नंबर के दोहे के बाद 5वीं चौथी चौपाई। राम सिय तन सगुन जनाए, फरक ही मंगल अंग सुहाए। सीता राम जो अपने भवन में थे उनको कुछ भी अभी तक मैसेज नहीं, क्योंकि अब तो हो रहा है, लेकिन राम सीता, लेकिन हुआ क्या, मंगल सगुन अंग फड़कने लगे। अब आप सभी जानते होंगे कि लेडीज होती है ना, स्त्री या माताएं, उनकी बाई आंख फड़के शुभ माना जाए, और पुरुषों की राइट आंख को फड़कन हो जाए तो वो शुभ माना जाता है। और ये अतिक्रम व्यतिक्रम अगर उल्टा हो जाए तो अपशुकन। अगर किसी स्त्री की राइट आंख फड़कने लग जाए तो अपशुकन माना जाता है। और ये बिल्कुल वैदिक है, क्योंकि ये भागवत में भी आया, लेकिन फिर भी शायद उसका कुछ फिजिकल बॉडी इफेक्ट भी डिफेक्ट भी हो सकता है। अब ये भी ध्यान दीजिए। ये 5-10 मिनट ठीक है, अगर आधा घंटा हो रहा है तो फिर शुकन अपशुकन के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, दवा खाने को जाना चाहिए, समझे, नहीं तो पूरी आंख जा सकती। लेकिन रुक्मणी भी कहती है अपना पत्र लिया हुआ ब्राह्मण को आते देखकर कि सखी मेरे बाई आंख फड़क रही, लगता है कि मेरा माधव आ गया। वो तो आ ही गया था, तभी तो तुम्हारी आंख फड़क रही थी, अच्युत आ गए थे अपने हरण करने के लिए। भागवत में ये बातें है। तो शुकन होने लगे, राम जी की राइट फड़कने लगी, सीता जी की बाई फड़कने लगी, और क्या हुआ, सिय राम तन सगुन जनाए, फरक ही। तो क्या हुआ, पुलकित सप्रेम परस्पर कहि। सीता और राम दोनों परस्पर अपने बेडरूम में, अपने महल में, पर क्या कह रहे, भरत आगमन सूचक अहि। राम जी कह रहे कि हे सिया, मुझे लगता है कि मेरा भाई भरत तो नहीं आने वाला ना। क्यों अंदर से रोमांच हो रहा, आनंद, अचानक लगता है कि भरत आने वाला है। राम के प्रति भक्त देखो कितना भी शुकन होता है, तो राम जी को भरत की याद है। तब तक सीता जी ने भी समर्थन किया कि हाँ, कितने दिन हो गए भाई भरत को गए हुए अपने मामा के यहाँ, देखा नहीं इतने दिनों से, अरे बुला लीजिए ना उसको। ये शुकन अगर इधर उधर है तो आप उसको कर लीजिए प्रभु स्वामी, ये सीधा समर्थन है। और गोस्वामी लिखते हैं, भरत सरिस प्रिय को जग माही। बड़ी प्यारी बात लिख रहा है, इनहि सगुन फल दूसर नाई। हाँ सीता, भरी जितना प्रिय दूसरा कोई नहीं है। ये लगता है जो हो भरत के सुख के लिए, भरत के आनंद के लिए, भरत मंगल होने वाला है। गोस्वामी अपनी ओर से लिख रहे हैं, राम सीता के भरत की चर्चा के अंतर्गत, राम ही बंधु होय दीन राती, राम ही बंधु सोच दीन राती, अंड ही कमठ हृदय जे ही भाती। राम जी, तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम जी भरत की और लक्ष्मण शत्रु चारों तीनों भाई की ऐसे ध्यान रखते थे, ऐसे चिंता करते थे, ऐसे याद करते थे, जैसे कछुआ टॉर्टोइस अपने अंडों का ध्यान रखता है। अब ये बड़ा साहित्यिक और संस्कृत एकदम जलचर प्राणियों का अगर आप जानते हो तो कछुए के विषय में ऐसा लिखा है कि कछुआ अंडे है ना अपने जमीन पे देता है। कछुआ तालाब से बाहर आकर टॉर्टोइस अंडे अपने जमीन में दे देता है, रेती मिट्टी में, और अंडे देकर वो खुद पानी में चला जाता है, और पानी में रह रह के अंडे जहां दिए हैं उसको याद करता है, उन अंडों को, उस दृश्य को, उस चिन्ह को, और उधर उसके याद करने से अंडे में से कछुआ प्रकट हो जाता है। अंडा फलता फूलता है, पुष्ट होता है, किसके कारण, कछुए के चिंतन करने के कारण। देखो प्रकृति में भगवान ने क्या सृष्टि बनाई,
जैसे हमारे ये पिजन कबूतर आदि है, वो अंडे पर बैठते हैं ना केवल पंख लगा के, तो अंडे में से वो आ जाता है बच्चा बाहर। जिस पर वो नहीं बैठते ना, अंडा फूट जाता है, फेल हो जाता है। मछली के विषय में लिखा है कि मछली अंडे को पानी में तैरता छोड़ देती है और उसको अपने आंखों से देखती है, अपने उन आंखों से देखने से अंडे में से मछली बन जाती है। अब मछली के देखने से अंडे पुष्टित हो जाते हैं। कबूतर आदि पक्षियों के पंख छुआने से, सेवन करने से अंडे प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। और यहाँ कछुआ केवल ध्यान करे और वे अंडे पुष्ट हो जाते हैं। अगर प्रकृति के तुच्छ जीवों में देखने की, छूने की, ध्यान करने की इतनी शक्ति है, तो फिर जब हम परम पुरुष सच्चिदानंद भगवान का ध्यान करते हैं, उनको देखते हैं या फिर उनको सेवा करते हैं, तो हम कितने पुष्ट, कितने प्रफुल्लित, कितने सुखमय हो जाएंगे। कैमुख के न्याय से विचार करेंगे, मछली के देखने से अंडा प्रकट बच्चा हो जाए, तो जब भगवान को तो कितना, वो तो दिव्य है ना, सच्चिदानंद है ना, तो उसका तो आप गिनती नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। ये बात कही गई है भगवान और उसके प्रेमी भक्तों के विषय में चाणक्य के द्वारा। और प्रभुपाद ने भगवत गीता में इस श्लोक को कोट किया है जो मैं अभी बोल रहा हूँ, मछली अंडा वाला ये सब। लेकिन यहाँ अंडे की बात आई है, और तुलसीदास जी ने कवितावली में भी अपनी एक दूसरी युग है ना, विनय पत्रिका, उसमें भी कहा है, कुटिल कर्म ले जाई जहां जहां, मेरे ये कुकर्म, मेरा प्रारब्ध मुझे अमेरिका घुमाए या फिर लंदन घुमाए या भारत में या दुख दे या कोरोना, कुछ भी प्रभु कर्म के कारण आ सकता है, लेकिन हे राम आप मुझे ऐसे याद करिए जैसे अंडे को कछुआ याद करता है। गोस्वामी कहते हैं, कमट अंड की नाई, कई जनी जनी छोह छाड़ी हो, कमट अंड की नाई। भक्त भी सब पढ़े है ना, इसके तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु मेरे कर्म के कारण मैं तो आपको भूल जाऊंगा और संसार के भोगों में घूमता रहूंगा, लेकिन प्रभु आप मत भूलिएगा। जैसे अंडे क्या भूल याद, लेकिन कछुआ नहीं भूलता। हम तो आपके है ना अंडे, कछुए तो आप है। इसलिए प्रभु हम आपको भूल जाए, प्रारब्ध में कर्म में भोगते रहे, लेकिन राम आप हमें मत भूलिए और आप हमें याद करिए। तो कैसे करिए? जैसे कछुआ अंडे को याद करता है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर प्रभु आप याद करोगे ना, तो कभी हमारा दुर्दशा नहीं हो सकता। कारण कि जिन्हें राम राखे ने कौन चाहे, जिसको राम रक्षा करे। हमारे डोंगरे बापा છે ને, કહેતા ગુજરાતીની કથા કરતા ને ત્યારે ભારત વર્ષમાં, जितने तारे आकाश में उतने शत्रु होय, जा पर कृपा राम की पाल न बाका होय। आकाश में जितना तारा है ना, जितने स्टार, उतने शत्रु हो जाए ना, फिर भी राम जिसकी रक्षा करते हैं ना, उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। और इस्कॉन के भक्तों का तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इस्कॉन के भक्त बाल ही नहीं रखते। वाल होय तो वहां को થાય ને, વાળ જ નથી। ભગવાને પહેલા આપ્યા ને સાપ, અને બાકી પ્રભુ બાજી ઉતાડી દીધું। तो इस्कॉन ना भक्त तो वाल જ વાંકો ન થાય। एनीवे थोड़ा हंस लीजिए जाते जाते, इसलिए मैं बोला। लेकिन देखो कितनी सुंदर बात, राम एना भाई ने एवी रीते याद करे जेवी रीते काचबो अंडाने याद करे, मतलब भूले नहीं। आ रामनो भातृ प्रेम छे। तो सीता ने राम बे भरत ने याद करे छे અને રાતે याद करता करता शयन करवाना प्लान में छे। आ रीते रामायण की मधुर कथा रस कल हम सुनेंगे, इससे आगे समय हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अंडरस्टैंडिंग वाले, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग। तो आप कहाँ से लाते हैं, हमें तो खोजना पड़ेगा। लेकिन यहीं से है सब, गुरु महाराज की कृपा। हाँ ऐसा ही महाराज ने तो बचपन से ही रामायण पचाई है, और आप सब लोग ने महाराज के पास लिया है, और हमें उनका जो लाभ मिल रहा है, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। तो देखते हैं कोई भक्त